हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जिसका नाम है सिटीजनशिप। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, भारत में नागरिकता की। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि भारत में जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात कही गई है। और जो नागरिकता का सब्जेक्ट है ये भारतीय संविधान की यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। कौन सी लिस्ट का हिस्सा है? यूनियन लिस्ट का। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें आपका जो शेड्यूल है अनुसूची नंबर कौन सी? अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में जो है 3 लिस्ट की बात कही गई है। 3 लिस्ट की बात कही गई है उसमें। तो वो 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो आपकी है यूनियन लिस्ट और दूसरी है आपकी जो है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट हो गई हमारी। और जो तीसरी लिस्ट है वो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वो है हमारी कौन सी? कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो है हमारे संविधान की अनुसूची यानी कि शेड्यूल जो हमारा है, शेड्यूल कितना? 7। तो शेड्यूल नंबर 7 की जो है भारतीय संविधान में 3 लिस्ट की बात कही गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है इस पे जो है केंद्र सरकार जो है नियम बनाती है। तो केंद्र सरकार इस पे जो है नियम बनाएगी। तो उसी जो कौन कौन से विषय इसमें हैं, इसी यूनियन लिस्ट में बहुत सारे विषय हैं जिसमें से एक विषय है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारा इसका लोकेशन पता चली कि ये कहाँ पर है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो पार्ट 2 में है, और इसी के शेड्यूल में देखते हैं तो ये कहाँ पर है? शेड्यूल नंबर 7 की यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप का पोजीशन है। अब देखो, अब जो हमारा पार्ट 2 है तो इसमें आपके आर्टिकल हैं। तो जो कि आर्टिकल आपको हम यहाँ से दिखा देते हैं। ये हमारा पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हमारे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इतने हमारे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें जो है 7 आर्टिकल हैं टोटल कितने आर्टिकल हैं? 7। कहाँ से कहाँ तक हैं ये 7 जो है हमारे 5 से लेकर के 11 तक हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ। 5 भी उसमें सम्मिलित है और 11 भी और बीच के भी। तो ये टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 5 में क्या दिया गया। आर्टिकल नंबर 5 में दिया गया सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारतीय संविधान को एक्सेप्ट किया गया तो उस समय जो है सिटीजनशिप की बात कही गई भारत के लोगों को। तो ये आर्टिकल नंबर 5 में है। आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से कहाँ आए? इंडिया आए। ऐसे लोगों को जो है सिटीजनशिप का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 6 के तहत है। आर्टिकल नंबर 7 में क्या है? आर्टिकल नंबर 7 में है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो पर्सन, जो व्यक्ति माइग्रेट कर गए पाकिस्तान के लिए, तो उनके लिए जो प्रोविजंस रहेंगे नागरिकता से संबंधित, उनके जो है आर्टिकल नंबर 7 में। आर्टिकल नंबर में क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ऐसे इंडियन ओरिजिन के नागरिक, मतलब भारतीय मूल के नागरिक। कौन से मूल के नागरिक? भारतीय मूल के नागरिक। तो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, भारतीय मूल के जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए जो प्रोविजन है वो हम कहाँ से रखते हैं? आर्टिकल नंबर 8 से रहते हैं, ठीक। इसी में हमारे जो ओवरसीज इंडियन OCI कार्ड होल्डर आते हैं, इसी में हमारे NRI आते हैं, ठीक है। इस तरीके के पर्सन्स इसमें आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 9 है। इसमें क्या है कि पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। यदि कोई व्यक्ति है जिसने अपनी इच्छा अनुसार जानबूझ करके अपनी स्वयं की इच्छा से दूसरे देश की एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन
स्टेट किसी विदेशी राज्य की जो है नागरिकता प्राप्त कर ली है, विदेशी राज्य की जो है नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उसकी जो है क्या हो जाएगी, नॉट टू बी सिटीजन्स, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो इसका प्रावधान कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 9 में। अब आर्टिकल नंबर 10 की बात करते हैं, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जो हमारी नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता, तो नागरिकता की जो है क्या है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूएंस मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया की सेंसस होती है एवरी 10 ईयर में, तो उस 10 साल के बाद जो लोग बढ़ते हैं तो उनको भी उसमें जोड़ देते हैं, और जो पहले से उनको भी आगे के लिए भारत का नागरिक बना देते हैं। तो ऐसा हमारा आर्टिकल नंबर 10 में। आर्टिकल नंबर 11 में क्या है, आर्टिकल नंबर 11 में है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। जो है हमारी जो पार्लियामेंट है उसको ये राइट है कि वो रेगुलेट करे, किसको, सिटीजनशिप को, बाय लॉ। अगर कोई नागरिकता संबंधी प्रोविजन बनने हैं, जैसे कि आपका बना था क्या, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो बनाया गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो बनाया गया, ये हमें पार्लियामेंट ने बनाया। तो ये किस आर्टिकल के तहत बनाया, ये आर्टिकल नंबर 11 के तहत बनाया, यानी कि पार्लियामेंट इस पे कानून बनाएगी, और जो भी कानून बनेंगे तो पार्लियामेंट को ये राइट है अंडर आर्टिकल 11। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पार्लियामेंट भारतीय नागरिकता पर जो है